Hello students, welcome to Magnet Brains. This is Tazmeen Pathan, your science educator for class 9th and for class 10th. तो जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ क्लास 9th और क्लास 10th की साइंस, वो भी फुल कंप्लीट डिटेल कोर्स के साथ, जिसमें आपको मिलेंगे डेली प्रैक्टिस पेपर्स। और अगर आप सीबीएसई बोर्ड से हैं स्टूडेंट्स, तो हम लोग आपको प्रोवाइड कराते हैं केजी से लेके क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस। और अगर आप स्टेट बोर्ड से हैं, जैसे एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड, तो हम आपको प्रोवाइड कराते हैं 6 से लेके क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस। और अगर आपको ई बुक्स एंड ई नोट्स चाहिए, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप जाकर उसको वहां से अवेल कर सकते हैं। तो भाई विदाउट एनी फर्दर डिले शुरू करते हैं आज का धमाकेदार सेशन, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। और अगर किसी ने मेरा प्रीवियस सेशन मिस कर दिया है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स वाला, तो भाई जाकर उसको लगा लो, क्योंकि जब क्वेश्चन आएगा तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा, इसलिए उसको जाकर लगाओ कि प्लांट्स में किस तरीके से रेस्पिरेशन होता है। तो ये वाला सेशन शुरू कर देते हैं। जल्दी से कॉपी पेन उठा लीजिए, हेडिंग को लगा लीजिए। आई होप आपकी हेडिंग ये नोटबुक के अंदर लग भी गई होगी। और सेशन को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और रेड हार्ट भी जरूर कमेंट कर दीजिएगा। चलिए भाई आइए। तो स्टूडेंट्स, एनिमल्स की बात हो रही है, मतलब मैं बेसिकली यहाँ पे एनिमल्स के बारे में बताऊंगी। ह्यूमन के बारे में हम लोग नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ह्यूमन का बहुत बड़ा होता है सिस्टम, और रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसको मैं अलग से डिस्कस करूंगी आप लोगों के साथ। तो यहाँ पर मैं कुछ एनिमल्स की बातें करूंगी जिसमें से क्वेश्चंस देखे गए हैं, एंड चांसेस हैं कि अभी भी उनमें से क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, हर ऑर्गेनिज्म अलग होता है। हर ऑर्गेनिज्म का रेस्पिरेशन इज इन द सेंस, मैं अगर ये बोलूँ कि रेस्पिरेशन तो सेम ही होता है, बट अगर मैं ये बोलूँ कि उस रेस्पिरेशन के लिए वो जो ऑक्सीजन वो ले रहे हैं, उसको लेने का तरीका उनका अलग है। मतलब उसको लेने के लिए उनके पास डिफरेंट ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं। जैसे मैं आपको ये बता सकती हूँ कि कोई ऑर्गेनिज्म स्किन से रेस्पिरेशन कर रहा है। यस, स्किन से रेस्पिरेशन कर रहा है। रेस्पिरेशन इन द सेंस कि स्किन के थ्रू वो ऑक्सीजन को ले रहा है। समझ में आया? कुछ ऑर्गेनिज्म लंग्स के थ्रू करेंगे, जैसे हम। कुछ होंगे जो गिल्स के थ्रू करेंगे, जैसे फिशेस। और कुछ होंगे जो आपका मतलब उनके पास कुछ है नहीं, उनके पास, उनकी बॉडी में सिर्फ होल्स प्रेजेंट है, एंड वो वहां से रेस्पिरेशन कर रहे हैं। समझ रहे हो मेरा पॉइंट आप लोग? तो रेस्पिरेशन में मतलब कि हर ऑर्गेनिज्म डिफरेंट तरीके से काम कर रहा है। कुछ डिफ्यूजन के थ्रू कर रहा है, जैसे आपने प्लांट्स में देखा था। प्लांट्स में कैसे होता है रेस्पिरेशन? डिफ्यूजन के थ्रू होता है, मतलब कि बाहर O2 होती है, तो वो डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू, मतलब बाहर O2 की ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन होने की वजह से वो अंदर आ जाती है प्लांट्स के पास। और अंदर जब CO2 का बिल्डअप हो जाता है, तो वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ चली जाती है। एज सिंपल एज दैट। ये प्लांट्स में था। तो ऐसे ही हम देखेंगे कुछ एनिमल्स में भी होता है, जैसे अमीबा। जैसे अमीबा मैंने आपको डिटेल में कराया हुआ है। अमीबा के अंदर स्टूडेंट इसी तरीके से रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन अंदर आती है। समझ में आ गया वाला पॉइंट आप लोगों को? तो अब आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि मैम क्यों ही पढ़ना है इसको। पढ़ना तो स्टूडेंट्स आपको ये है क्योंकि आप ये देखना चाहते हैं कि मैम रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इनके क्या क्या रहने वाले हैं। क्या इनके रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या क्या रहेंगे, मतलब मैम ये कैसे रेस्पिरेशन के लिए उस ऑक्सीजन को लेंगे, और जो CO2 रेस्पिरेशन के दौरान बनेगी, वो CO2 किस तरीके से बाहर निकलेगी। अब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट कुछ नए भी होंगे इसमें सेशन में, तो पहले जिनको ये लग रहा है मैम आप रेस्पिरेशन क्या कर रही हैं, तो मैं थोड़ा सा एक क्विक आइडिया उन लोगों को देना चाहती हूँ कि स्टूडेंट्स रेस्पिरेशन क्या होता है। बिकॉज जब आपको रेस्पिरेशन का पता चल जाएगा तो थोड़ा बहुत आपको ये सेशन समझ में आ जाएगा, अगर कोई न्यू स्टूडेंट है। वरना मैं आप लोगों को यही रेकमेंड करूंगी कि मेरी जितनी प्रीवियस वीडियोस आ गई हैं रेस्पिरेशन पे, उनको देखकर ही आप इस वाली वीडियो पर आए। चलिए भाई शुरू करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ मेरे प्यारे प्यारे न्यू स्टूडेंट्स भी आए होंगे, तो रेस्पिरेशन मैं आपको बता देती हूँ। रेस्पिरेशन, ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को बताया था कि रेस्पिरेशन क्या होता है कि जब आप किसी फूड में से एनर्जी निकाल लेते हैं, हम इसी को बोलते हैं क्या? रेस्पिरेशन। द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम द फूड इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। इसी को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट? रेस्पिरेशन बोलते हैं। किसी भी फूड में से अगर आप एनर्जी को निकाल पा रहे हैं,
उसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, रेस्पिरेशन बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए मैं आपको एक सेल के अंदर का रेस्पिरेशन बताती हूँ। देखिए मान लीजिए ये कोई सेल थी, क्या थी स्टूडेंट, दिस इज अ सेल, ये थी सेल, समझ में आई इतनी चीज आप लोगों को। अब देखिए इस सेल के अंदर क्या होगा, आपको ये चीज अच्छे से पता है कि जो हम खाना खा रहे हैं, जो भी हम खाना खाते हैं उससे हमारी बॉडी उसको डाइजेस्ट कर देती है, और उससे जो भी चीज़ें होती हैं जैसे ग्लूकोज हो गया, फैटी एसिड्स हो गए, ग्लिसरॉल हो गए, आपका और क्या 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 बन जाता है, बस ये सब चीज़ें रहती हैं, है ना। प्रोटीन्स, हाँ प्रोटीन्स, ये सब कुछ अमाइनो एसिड्स की फॉर्म में जो मिलता है हमें, तो ये सब कुछ चीज़ें क्या है, ये क्यों क्यों खाई हैं हम लोगों ने, तुम्हें क्या लग रहा है ऐसी बस ऐसी, मतलब हमें कुछ और हो रहा है, नहीं स्टूडेंट्स, इससे हमें एनर्जी निकालनी है। तो आपको ये चीज़ पता है कि यहाँ पर ये हमारी सेल है जैसे, तो यहाँ पर ब्लड वेसल आती है, क्या, जैसे ये ब्लड वेसल आई, ये है हमारी ब्लड वेसल, ये क्या है स्टूडेंट, ये है हमारी ब्लड वेसल। ये स्टूडेंट ब्लड वेसल। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी प्रीवियस सेशन में कि कभी भी ब्लड डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आता सेल के, कभी भी ब्लड डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएगा सेल के, यहां से कुछ ऐसा फ्लूइड सा निकलेगा। इस फ्लूइड को मैंने आपको क्या बताया था, इसको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। अब ये जो फ्लूइड है ये अंदर एंट्री ले लेगा। अब इसके अंदर बहुत सारी चीजें होंगी, जैसे इसके अंदर प्रेजेंट होगा हमारा क्या, हमारी इसके अंदर प्रेजेंट होगी ऑक्सीजन, इसके अंदर प्रेजेंट होगा ग्लूकोज, जो भी हमें आयंस वगैरह की जरूरत पड़ेगी, एंड एक्सेट्रा, बहुत सारी चीजें इसके अंदर प्रेजेंट होने वाली हैं, डन, जितनी भी जरूरत सेल को है। अब हम देखते हैं कि मान लीजिए यहाँ पर हमें सिर्फ अभी ग्लूकोज की जरूरत है क्योंकि हमें एनर्जी निकालनी है। तो मान लीजिए यहाँ पे ग्लूकोज की एंट्री हो गई, क्या हुआ, यहाँ पे ग्लूकोज की एंट्री हो गई। तो हम ये देखते हैं स्टूडेंट कि हमारी सेल जो है वो बिना ऑक्सीजन के काम नहीं करती। देखिए यहाँ पे शुरू में क्या होगा, देखो ये सेल है, तो ये सेल का यहाँ पे पहले रहेगा आपको साइटोप्लाज्म, दिस इज द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल, साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल, है ना। तो हम ये देखते हैं स्टूडेंट कि यहाँ पर एक और ऑर्गेनली प्रेजेंट होती है, यहाँ पे, रुको एक मिनट, दिस ऑर्गेनली, इसका नाम क्या है स्टूडेंट, मैम इसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या नाम है इसका, इसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया, दिस ऑर्गेनली कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया। समझ में आने वाली चीज। फिर हम देखते हैं स्टूडेंट के इसके ऊपर यहाँ पे एक अंदर को इनर फोल्डिंग होती है इसकी, और इसमें कुछ एंजाइम्स भी लगे हुए होते हैं। लेट मी मेक इट इन व्हिच कलर, नो नो इट इज नॉट विजिबल। इस तरीके से दिख रहे होंगे आपको, ये व्हाइट कलर के लगे हुए, है ना। अब देखो क्या होगा यहाँ पे, अब ये ग्लूकोज जो होता है स्टूडेंट, ये ग्लूकोज यहाँ से ऐसे ब्रेक डाउन हो जाएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा स्टूडेंट पायरूवेट में। किसमें, पायरूवेट में कन्वर्ट हो जाएगा, बताया था कल। उसके हमें दो मॉलिक्यूल्स मिलते हैं स्टूडेंट्स। इस स्टेप को हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो स्टेप मैंने यहाँ पे बनाया है इस स्टेप को बोलते हैं मैम हम लोग ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइको का मतलब होता है ग्लूकोज, लिसिस का मतलब होता है तोड़ना। आपने यहाँ पे ग्लूकोज को ब्रेक डाउन कर दिया स्टूडेंट्स। फिर ये जो मैम ये जो पायरूवेट होता है स्टूडेंट्स, ये पायरूवेट चला जाता है कहाँ पर, माइटोकॉन्ड्रिया में। और यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन,
इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हम लोग ये चीज नोटिस करते हैं कि यहाँ पर यहाँ पे 2 साइकिल्स चलती हैं, एक होती है क्रैब, 2 साइकिल चलती हैं, एक चलती है क्रैब साइकिल, अंदर चलती है मैट्रिक्स में, जो मैट्रिक्स है ना, दिस द मैट्रिक्स, जो खाली स्पेस है यहाँ पे अंदर। फिर ये जो लगे हुए हैं ना स्टूडेंट्स, ये है ईटीएस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और बेसिकली यहाँ से अब ग्लूकोज जब क्रैब में घुसेगा तो वो जाएगा ईटीएस में, एंड अल्टीमेटली ईटीएस में से हम ग्लूकोज से, एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से 38 एटीपीज को निकालेंगे, साथ में CO2 गैस को निकालेंगे और साथ में वाटर को निकालेंगे। तो दिस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। क्या होता है स्टूडेंट? ये होता है रेस्पिरेशन। अब मैम हमारा आज का मेन टॉपिक ये है कि ये जो रेस्पिरेशन हो रहा है मैम, चलिए हमें समझ में आ गया, ये सेल के अंदर हो रहा है, तो इसको हम बोलते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं हम इसको? सेल्यूलर रेस्पिरेशन। मैम ये तो हो गया सेल्यूलर रेस्पिरेशन। अब मैम ये ऑक्सीजन देखिए हमारे पास तो लंग्स आई होगी, बट जैसे आपने अभी और एनिमल्स के बारे में बताया, जैसे अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ एनिमल्स, उसमें कहाँ से आएगी, वो आज का मेन टॉपिक रहेगा। समझ में आ गया वाला पॉइंट? रेस्पिरेशन सब में ऐसी होगा, दिस ये सबके अंदर ही होगा, जो भी ऑक्सीजन यूज करके रेस्पिरेशन करते हैं उनमें यही स्टेप फॉलो होता है। समझ में आ गई वाली चीज, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग ये देखेंगे कि उन ऑर्गेनिज्म के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या हैं। रेस्पिरेटरी ऑर्गन किस रेस्पिरेशन में जो यूज होती है O2 और जो रिलीज होती है CO2, वो जाती कहाँ पर है, किसके थ्रू आएगी और किसके थ्रू जाएगी। डन? समझ में आ गई वाली चीज आप लोगों को? यस मैम समझ में आ गई। अब देखो, डिफरेंट एनिमल्स हैव अ डिफरेंट मोड ऑफ रेस्पिरेशन। इन सिंपल यूनिसेलुलर एनिमल्स, सिंपल यूनिसेलुलर मतलब जिनके जो सिंगल सेल्ड हैं, जो कैसे हैं स्टूडेंट, जो सिंगल सेल्ड हैं एनिमल्स हैं, जैसे अमीबा, अमीबा एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस बाय सिंपल डिफ्यूजन। रेस्पिरेशन किसकी हेल्प से होता है स्टूडेंट? सिंपल डिफ्यूजन की हेल्प से होता है। अभी बताऊंगी मैं किस तरीके से होता है। देखो, गैसेस थ्रू द सेल मेम्ब्रेन, यहाँ पे क्या होता है, अमीबा की बॉडी के बाहर सराउंड में एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, तो सेल मेम्ब्रेन से होती हुई ऑक्सीजन डिफ्यूजन के थ्रू अंदर आती है। फिर अमीबा वही जो भी वो खाता है ग्लूकोज वगैरह, उसी से वो उसी तरीके से, देखो इस तरीके से ही वो बाद में उससे एटीपी जनरेट करता है। समझ में आने वाला पॉइंट आप लोगों को? इसी तरीके से उसमें एटीपी जनरेट होने वाली है। नेक्स्ट देखिए, थ्रू द सेल मेम्ब्रेन मोस्ट ऑफ द एनिमल्स हैव हाउएवर स्पेसिफिक ऑर्गन फॉर रेस्पिरेशन। और कुछ एनिमल्स के पास स्पेसिफिक ऑर्गन्स हैं। ऑर्गन मतलब बताया ना मैंने आपको कि एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन होगा उनके पास, जैसे हमारे पास क्या है, लंग है। देखिए, द एनिमल लाइक अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म जो होता है, देखा है आपने कभी अर्थवॉर्म? फार्मर्स फ्रेंड भी इसको बोला जाता है, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है मिट्टी को ढीला करने में, ठीक है। तो विच लिव्स इन द सॉइल यूजेस देयर स्किन। इसका रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है स्टूडेंट? स्किन है। बताऊंगी अभी मैं कि किस तरीके से अर्थवॉर्म जो होता है स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन कर पाता है। टू एब्जॉर्ब ऑक्सीजन, ये एब्जॉर्ब कर लेता है ऑक्सीजन को फ्रॉम द एयर एंड रिमूव CO2, सो द रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन द अर्थवॉर्म इज द स्किन। तो स्किन क्या हो जाएगा? अर्थवॉर्म का रेस्पिरेटरी ऑर्गन हो जाएगा। समझ में आ गई वाली बात? यस मैम, हमें ये चीज समझ में आ गई है। लिख लिया इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अर्थवॉर्म का क्या है? स्किन है। और अमीबा में किसके थ्रू होता है स्टूडेंट? डिफ्यूजन के थ्रू होता है। डन? देखिए, द एक्वाटिक एनिमल्स, एक्वाटिक होते हैं स्टूडेंट जो पानी में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं। वो ऑर्गेनिजम्स जो पानी में रहते हैं वो होते हैं एक्वाटिक एनिमल्स, जैसे कि फिशेस, प्रॉन्स, मजल्स हैव अ गिल्स। इनके पास एक स्पेशल ऑर्गन होता है स्टूडेंट जिसको हम बोलते हैं गिल्स। क्या बोलते हैं? गिल्स। अभी बताऊंगी गिल्स कैसे काम करते हैं, सब कुछ सब्र करो जरा। एज अ रेस्पिरेटरी ऑर्गन विच एक्सट्रैक्ट ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर। ये क्या करते हैं गिल्स? क्या करते हैं स्टूडेंट? ये जो पानी में डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है ना, उसको ले लेते हैं, उसको वो निकाल लेते हैं पानी में से, और फिर उस पानी में से निकली जो ऑक्सीजन होती है उसको बॉडी को सप्लाई कर देते हैं, एंड बॉडी उसका इस्तेमाल कर लेती है फॉर द रेस्पिरेशन। टेक अवे CO2 फ्रॉम द बॉडी, और इसी तरीके से CO2 भी बाहर चली जाती है बॉडी के। इन द इंसेक्ट्स लाइक, जैसे इंसेक्ट जो होते हैं, ग्रास हॉपर हो गया, जैसे आप देख भी पा रहे होंगे ग्रास हॉपर है, एंड कॉकरोच, हाउस फ्लाई, मस्किटो, द टाइनी होल्स। मैंने आपको बताया था कि छोटे छोटे होल्स रहेंगे इनकी बॉडी पर, जिनको हम बोलते हैं स्पाइरिकल्स। क्या बोलेंगे स्टूडेंट? हम उन होल्स को स्पाइरिकल्स बोलेंगे ऑन देयर बॉडी। एंड द एयर ट्यूब्यूल्स, एयर ट्यूब्स जो होती हैं उनको हम बोलते हैं ट्रेकिए। क्या बोलते हैं? ट्रेकिया, ठीक है। कॉल द रेस्पिरेटरी ऑर्गन। समझ में आए? तो स्पाइरिकल्स और ट्रेकिया की हेल्प से, ट्रेकिया हमारे में तो ये ट्रेकिया है, बट इनके में ऐसा नहीं होता ट्रेकिया। अभी दिखाऊंगी कि इनके में किस तरीके से ऑक्सीजन सप्लाई होती है बॉडी को। देखो, द रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ द लैंड एनिमल, लैंड एनिमल जो अर्थ पर रहते हैं, मतलब अर्थ पर इज इन द सेंस जो लैंड पर रहते हैं अर्थ में भी, तो वो यूज़ करते हैं लंग्स। क्या? किसका इस्तेमाल करते हैं? लंग्स। तो जैसे कि हम लोग हो गए, ह्यूमंस हो गए, बर्ड्स, लिजर्ड, डॉग एंड फ्रॉग एक्सेट्रा आर द
लंग्स यूज करते हैं। फ्रॉग हाउएवर ब्रीथ, देखो फ्रॉग जो होता है ना वो लंग्स एंड स्किन दोनों से ही ब्रीथ करता है, ठीक है। और आप ये चीज देखेंगे बर्ड्स में एयर सैक नाम की भी एक चीज होती है, बट इट इज नॉट इन योर सिलेबस, तो मैं जितना बताऊंगी उतना आप कर लेंगे। तो आपका इसमें से अगर क्वेश्चन आ गया बाई चांस तो आपका वो क्लिक हो जाएगा बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ जाऊं, मैं आगे बढ़ जाऊं। फिर देखिए, प्लीज नोट दैट ऑल द रेस्पिरेटरी ऑर्गन हैव 3 कॉमन फीचर्स। जितने भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन बताए मैंने आपको, जैसे अभी स्किन बताया, गिल्स बताया, लंग्स बताया, ये 3 रेस्पिरेटरी ऑर्गन के बारे में अभी हम लोगों ने बात करी है। तो इनके कुछ 3 कॉमन फीचर्स हैं जो सब में होंगे। देखिए पहला फीचर क्या है स्टूडेंट, ऑल द रेस्पिरेटरी ऑर्गन हैव अ लार्ज सरफेस एरिया टू गेट अ इनफ ऑक्सीजन। सारे के सारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन का सरफेस एरिया लार्ज होगा, जिससे लार्ज सरफेस होने की वजह से स्टूडेंट हम ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन ले पाएंगे। डन। फिर नेक्स्ट, ऑल द रेस्पिरेटरी ऑर्गन हैव अ थिन वॉल्स। थिन वॉल्स होंगी क्योंकि क्या होता है, जब इनके पास ऑक्सीजन आती है तो इन्हें वो ऑक्सीजन ब्लड को सप्लाई करनी होती है, ठीक है। और जब वो ब्लड को सप्लाई करेंगे तो बीच में अगर ज़्यादा मोटी दीवार होगी तो सप्लाई मतलब ईजिली इधर से उधर डिफ्यूज़ नहीं हो पाएंगी चीज़ें, इसलिए हम बहुत ही पतली वॉल को रखते हैं फॉर ईजी डिफ्यूजन एंड एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। समझ में आया वाला पॉइंट आप लोगों को। ऑल द रेस्पिरेटरी ऑर्गन लाइक स्किन, किसमें बताया था, जल्दी बताइए किसमें बताया था अभी स्किन में हमने, मैम अर्थवॉर्म में बताया था, करेक्ट। गिल्स किसमें बताया था, जल्दी से बताइए, गिल्स बताया था मैंने फिशेज में। एंड लंग्स तो मैंने बताया टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जो लैंड पर रहते हैं। हैव अ रिच ब्लड सप्लाई, इन लोगों के पास मतलब यहाँ पर रिच ब्लड सप्लाई होती है फॉर ट्रांसपोर्टिंग रेस्पिरेटरी गैसेज। देखिए O2 एंड CO2 है, उसको ट्रांसपोर्ट कोई और कराएगा, इनका काम तो सिर्फ ऑक्सीजन को लेकर आना है बॉडी के अंदर, या CO2 को निकालना है सिर्फ बॉडी से बाहर, उसको लेके जाने का काम कोई और देख रहा है, वो बाद में देखेंगे जब उसका पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। ओनली इन द ट्रेकियल सिस्टम ऑफ रेस्पिरेशन, ये बताऊंगी मैं भाई, ये सबसे खतरनाक है ट्रेकियल सिस्टम जो है। इसमें क्या होता है, इसमें डायरेक्ट जो ऑक्सीजन होती है ना वो सेल्स को पहुंचती है, मतलब कि होम डिलीवरी हो रही है यहाँ पे। क्या हो रही है, होम डिलीवरी। इसमें हम लोग ब्लिंकिट से ऑक्सीजन क्या करते हैं, ऑर्डर करते हैं, सीधा सप्लाई कर देते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे ब्लिंकिट का बिल्कुल भी प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, ऐसा कोई भी स्टूडेंट ना सोचे। चलिए भाई आइए, अब आते हैं द एनिमल्स विच लिव्स इन वाटर। अब जो स्टूडेंट जो एनिमल होते हैं, एक मिनट, देखिए जो एनिमल्स पानी में रहते हैं, पानी में मतलब के अंदर सी वगैरह में, तो आप ये चीज़ देखेंगे उनका रेस्पिरेशन रेट बहुत ज़्यादा होता है, मतलब कि दे ब्रीथ फास्टर एज कम्पेयर टू द टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। सो दिस क्वेश्चन कम इन योर माइंड, मैम वाई दे ब्रीथ फास्टर देन अस। तो इसका आंसर ये हो जाएगा स्टूडेंट कि वो लोग ना पानी में डिजॉल्व ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं। अब वो कम ही रहती है वहाँ पे ऑक्सीजन, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन निकालते रहते हैं, जिससे उनको ज़्यादा से ज़्यादा ब्रीथ करना पड़ता है एज़ कम्पेयर टू अस। समझ में आए, हमारे पास बहुत है, हमारे पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। द एनिमल्स विच लिव्स इन वाटर, जैसे एक्वाटिक एनिमल्स बताया मैंने, यूजेस द ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर। ये किस ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं स्टूडेंट, डिजॉल्व ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं। ये क्वेश्चन बोर्ड का है, ये आएगा पक्का आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये कि क्यों एक्वाटिक एनिमल्स का ब्रीदिंग रेट हम लोगों से ज़्यादा होता है। टू कैरी आउट रेस्पिरेशन सिंस द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर इज लो, क्योंकि डिजॉल्व ऑक्सीजन जो होती है पानी में कम प्रेजेंट होती है, तो जितनी भी होती है वो उसी को ही निकालने की कोशिश करते हैं, और उसको निकालने के लिए उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा ब्रीथ करना पड़ेगा। सिंस द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर इज लो एज कंपेयर टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर, therefore the rate of breathing in aquatic animals is much faster than in terrestrial animals। तो अगर ये क्वेश्चन आ गया तो अब आप लिखाओगे कि मैम क्वेश्चन इस तरीके से आएगा कि why the breathing rate, आएगा लिख लो मेरे से, आएगा why the breathing rate of aquatic animals is faster than the terrestrial animal। तो the answer will be what, आंसर ये हो जाएगा स्टूडेंट्स के जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है वाटर के अंदर प्रेजेंट वो कम होती है, जिसकी वजह से जितनी भी ऑक्सीजन वहाँ पे प्रेजेंट होती है वो एनिमल्स उसी का इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, और लैंड एनिमल्स के पास तो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। तो द फास्टर द रेट ऑफ ब्रीदिंग प्रोवाइड मोर ऑक्सीजन टू द एक्वाटिक एनिमल। तो अगर वो तेज़ी से ब्रीदिंग करेंगे ना तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन मिल पाएगी, मतलब भले से कम है बट जितनी भी है वो सब वहाँ से निकालने की कोशिश करते हैं। समझ में आ गया वाला पॉइंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसका स्क्रीनशॉट ले लो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, आगे बढ़ जाऊं, यस मैम, ठीक है। अब देखते हैं स्टूडेंट हम लोग रेस्पिरेशन अमीबा में किस तरीके से रेस्पिरेशन होता है, आइए मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। चलिए हेडिंग लगाइए, रेस्पिरेशन इन अमीबा।
रेस्पिरेशन इन अमीबा लग गई हेडिंग? यस मैम, लग चुकी है। ठीक है, अब आप लोगों को ये चीज़ पता है कि अमीबा एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है स्टूडेंट जो कहाँ पे रहता है, जो पानी में रहता है। कहाँ रहता है? पानी में रहता है, एक्वाटिक है वो नेचर में। तो वो क्या करेगा, वो भी वही चीज़ करेगा कि जो भी उसके सराउंडिंग में, जैसे अमीबा है, दिस इज अमीबा, ठीक है। तो आप ये देखेंगे स्टूडेंट, ये जो है ये अमीबा की सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन हो गई है। ये क्या हो गई? ये होगी इसकी सेल मेम्ब्रेन। तो हम ये देखते हैं स्टूडेंट कि बाहर जो है वो बाहर बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन प्रेजेंट है एनवायरनमेंट में, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन प्रेजेंट है एनवायरनमेंट में। तो बाहर अगर ऑक्सीजन ज़्यादा प्रेजेंट है, जिसको मैं बना रही हूँ पिंक कलर के डॉट से, ये पिंक डॉट्स क्या है स्टूडेंट? ये है ऑक्सीजन। ये क्या है मैम? ये है हमारा ऑक्सीजन। अब हम ये चीज देखेंगे स्टूडेंट कि बाहर ज्यादा होने की वजह से ऑक्सीजन अंदर आएगी विद द हेल्प ऑफ सेल मेम्ब्रेन। और जब ऑक्सीजन अंदर आएगी तो इस ऑक्सीजन का इस्तेमाल करेगा अमीबा। किस तरीके से करेगा? वही कि मैम यहाँ पर ग्लूकोज रहेगा, ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके वो यहाँ पर क्या करेगा? एटीपी जनरेट कर लेगा और साथ में बना लेगा मैम CO2 एंड वाटर। अब हम ये देखेंगे कि मैम ये जो CO2 है, जिसको मैं बना रही हूँ येलो नहीं, लेट मी मेक इट इन अनदर कलर, जिसको मैं ऐसे ऑरेंज से बना रही हूँ, तो ये CO2 है, तो अंदर CO2 ज़्यादा है, तो CO2 भी क्या करेगी स्टूडेंट? यहाँ से यह CO2, तो CO2 क्या करेगी स्टूडेंट? यहाँ से बाहर चली जाएगी विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है स्टूडेंट्स? डिफ्यूजन होता है मैम कि किसी भी चीज़ का हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ आना होता है डिफ्यूजन। क्या होता है? डिफ्यूजन। समझ में आगे वाली चीज़। तो अब हम ये देखेंगे मैम CO2 अंदर ज़्यादा है, तो CO2 कहाँ पर आ जाएगी? बाहर आ जाएगी। तो ये जो O2 का अंदर जाना, ये ऑक्सीजन अंदर गई और CO2 बाहर आई, ठीक है, ये ऑक्सीजन अंदर चली गई एंड CO2 बाहर आ गई, तो यही जो है ना ये हुआ डिफ्यूजन के थ्रू। तो रेस्पिरेशन अमीबा कैसे होता है? बाय डिफ्यूजन। किसके थ्रू होता है स्टूडेंट? डिफ्यूजन के थ्रू होता है। सेल मेम्ब्रेन से होती हुई ऑक्सीजन अंदर और सेल मेम्ब्रेन से होती हुई CO2 बाहर आ जाती है। समझ में आगे वाली चीज आप लोगों को? अगर समझ में आ गई तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं आपको वहां पे पढ़ा देती हूँ वो चीज। चलिए, ले लिया स्क्रीनशॉट आप लोगों ने? ले लिया? ओके मैम, आइए। ठीक है, तो देखिए, अमीबा इज अ सिंगल सेल्ड एनिमल। अमीबा डिपेंड्स ऑन सिंपल डिफ्यूजन। किस पर डिपेंड रहता है स्टूडेंट? अमीबा सिंपल डिफ्यूजन पर डिपेंड रहता है फॉर ब्रीदिंग, मतलब ऑक्सीजन को अंदर लेना, CO2 को बाहर निकालना। द डिफ्यूजन ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। वो जो पतली सी सेल मेम्ब्रेन है उसके थ्रू डिफ्यूजन होता है। ठीक है, इन अदर वर्ड्स द एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन अमीबा टेक्स प्लेस थ्रू इट सेल मेम्ब्रेन। तो हम ये बोल सकते हैं कि सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ही अमीबा में क्या होता है? हमारा रेस्पिरेशन होता है। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि इसके लिए जो मेन मतलब ऐसे ऑर्गन तो नहीं है, बट वी कैन से दैट कि जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन अमीबा में है इस टाइम पे वो सेल मेम्ब्रेन है। ओके, लेट अस डिस्कस दिस इन समवॉट डिटेल। अमीबा लिव्स इन वाटर। अब अमीबा रहता है पानी में, वही चीज़ मैंने आपको बताई। दिस वाटर हैज़ ऑक्सीजन गैस डिजॉल्व इन इट। अब उसमें, उस पानी में क्या होगा? ऑक्सीजन गैस डिजॉल्व रहेगी। द ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर डिफ्यूजेज इनटू द बॉडी ऑफ अमीबा। देखो, अब एक पॉइंट देखो, अमीबा की बॉडी ज़्यादा बड़ी तो है नहीं, तो छोटी सी है, तो हम ये देखेंगे कि बहुत जल्दी ऑक्सीजन पूरी बॉडी में फैल जाएगी डिफ्यूजन के थ्रू। समझ में आई ये वाली चीज़? ठीक है, नेक्स्ट देखो, सिंस द अमीबा इज अ वेरी स्मॉल इन साइज। मैंने बताया कि अमीबा बहुत ज़्यादा छोटा है साइज में, तो डिफ्यूजन के थ्रू जो ऑक्सीजन उसके पास आई होगी स्टूडेंट, वो उसकी बॉडी में बहुत ईजिली फैल गई होगी। सो द ऑक्सीजन स्प्रेड क्विकली इनटू द होल बॉडी ऑफ अमीबा। तो ऑक्सीजन बहुत जल्दी फैल गई होगी। अब ये जो ऑक्सीजन है स्टूडेंट की किस में यूज हो गई होगी? रेस्पिरेशन में, जैसे मैंने आपको पीछे दिखाया था। एनर्जी रिलीज हो गई होगी इनसाइड द अमीबा सेल। अब द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, अब इस प्रोसेस के दौरान स्टूडेंट यहाँ पर क्या प्रोड्यूस हुई होगी? CO2 प्रोड्यूस होगी, जैसा आपने पीछे देखा था अभी। कंटिन्यूसली दिस CO2 गैस डिफ्यूजेज आउट। अब इसी के ऐसे ही जो CO2 गैस है वो डिफ्यूज आउट हो जाएगी, मतलब कि हायर कॉन्सेंट्रेशन से। मैम बाहर CO2 कम है तो वो अंदर से बाहर निकल कर चली जाएगी एंड थ्रू द मेम्ब्रेन ऑफ अमीबा इनटू द सराउंडिंग वाटर, मतलब कि जो बाहर पानी है उसमें वो चली जाएगी। समझ में आगे वाली चीज़? अब देखो, ये फिगर आप अगर आप देख पा रहे होंगे तो मैं यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ। दिस इज द बॉडी ऑफ अमीबा। ये अमीबा की बॉडी है स्टूडेंट्स।
तो एज यू कैन सी ऑक्सीजन जो वाटर के अंदर थी वो अंदर आ रही है। और जो यहाँ पर रेस्पिरेशन में CO2 बनी थी, मतलब कि ग्लूकोज को जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तोड़ा गया होगा तो यहाँ पे ATP और साथ में क्या बना होगा स्टूडेंट, साथ में बना होगा CO2। तो अब ये CO2 अंदर ज़्यादा है तो ये यहाँ से बाहर चला गया होगा और देखो यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन दिखाई हुई है। तो रेस्पिरेशन यूजेस ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूस CO2, डायग्राम टू शो द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग इन अमीबा। समझ में आ गया वाली चीज़? क्या आपको रेस्पिरेशन अमीबा समझ में आ गया कि मैम किस तरीके से अमीबा ब्रीद कर पा रहा है? डन। अगर ये चीज़ समझ में आ गई तो जल्दी से रेड हार्ट कमेंट कर दीजिए इसी बात पे। चलिए भाई, अब देखिए, Thus the breathing surface of amoeba is its cell surface membrane। तो जो ब्रीदिंग मतलब कि जो रेस्पिरेटरी सरफेस है वो क्या है, उसका सेल मेम्ब्रेन है। इन एडिशन टू अमीबा, और सिर्फ अमीबा ही नहीं, जितने भी जैसे पैरामीशियम मतलब जितने भी एक्वाटिक है सिंगल सेल्ड है उनमें ऐसे ही होता है। जैसे सिंपल एनिमल्स हैं जैसे पैरामीशियम हो गया, प्लानेरिया हो गया, ऑल्सो डिपेंड ऑन द सिंपल डिफ्यूजन ऑफ गैसेज फॉर ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। दस अमीबा, पैरामीशियम, प्लानेरिया ऑल ब्रीथ थ्रू देयर सेल मेम्ब्रेन्स। तो ये सारे के सारे किससे वो ब्रीथ करते हैं, सेल मेम्ब्रेन से ब्रीथ करते हैं। तो जैसे अमीबा का तो आपने देख लिया, अमीबा का तो मैंने आपको दिखा दिया कि यहाँ पे देखो ये वाटर है ना, बाहर ये वाटर है, उसमें जो ये क्या डिजोल्व्ड ऑक्सीजन है वो अंदर जा रही है एंड CO2 बाहर आ रही है। ठीक है, अब मैंने आपको बोला कि प्लानेरिया एंड क्या पैरामीशियम। पैरामीशियम आप लोगों को पता ही है क्या है पैरामीशियम। देखो इसमें भी सेम ऐसे होगा, वो ऑर्गेनिज्म कुछ ऐसा नजर आता है हमें। देखिए ऐसा होता है पैरामीशियम कुछ, जिसकी बॉडी पे क्या नजर आते हैं स्टूडेंट, हमें ऐसे सीलिया नजर आते हैं। क्या नजर आते हैं स्टूडेंट, हमें इस तरीके से उस पे सीलिया नजर आते हैं। ये सीलिया हो गए। बट हम देखते हैं कि यहाँ पर ये जो सेल मेम्ब्रेन है स्टूडेंट्स, दिस सेल मेम्ब्रेन है ये। तो आपको ये भी चीज़ अच्छे से मालूम है कि ये भी कहाँ रहता है स्टूडेंट, पानी में ही रहता है। ये भी एक्वाटिक है नेचर में, प्लानेरिया भी एक्वाटिक है नेचर में। तो इसमें क्या होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये मतलब थोड़ा सा दिखा रही हूँ अंदर का व्यू, तो अब आप देखेंगे यहाँ पे क्या है, ये जो ऑक्सीजन है यहाँ पर, ये जो डिजोल्व्ड ऑक्सीजन है ये भी स्किन के थ्रू सेल मेम्ब्रेन के होते अंदर चली जाएगी। और फिर यहाँ पर जो CO2 बनेगी, जो CO2 यहाँ पर बनेगी रेस्पिरेशन के दौरान, वो बाहर आ जाएगी। CO2 वो बाहर आ जाएगी। तो ये वाला काम भी किसके थ्रू हुआ स्टूडेंट, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू हुआ। ये किसमें देखा आपने, पैरामीशियम में। अब प्लानेरिया एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है स्टूडेंट, देखिए प्लानेरिया इज, देखिए प्लानेरिया भी कुछ ऐसा होता है, ऐसा चप्पल सी शेप का, ऐसे प्लानेरिया होता है स्टूडेंट ये। तो इसमें भी क्या होता है, ये इसकी सेल मेम्ब्रेन थी, ये जो है ये इसकी सेल मेम्ब्रेन है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पर जो ऑक्सीजन बाहर प्रेजेंट थी, ये जो डिजोल्व ऑक्सीजन थी ये अंदर चली जाएगी, ऑक्सीजन अंदर। अब इस ऑक्सीजन का इस्तेमाल करा होगा उसने रेस्पिरेशन के लिए, तो यहाँ पे किस चीज़ का फॉर्मेशन हुआ होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर फॉर्मेशन हुआ होगा CO2 का। तो वो जो CO2 है वो बॉडी से किस तरीके से बाहर आ गई होगी, डिफ्यूजन के थ्रू बाहर आ गई होगी। तो आपने देखा ये जो सिंपल ऑर्गेनिजम्स थे ये डिफ्यूजन के थ्रू रेस्पिरेशन कर रहे थे एंड यूजेस बाय डिफ्यूजन थ्रू सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन। समझ में आ गई वाली चीज। क्या आप लोगों को रेस्पिरेशन समझ में आ चुका है इन एनिमल्स के अंदर कि मैम किस तरीके से डिफ्यूजन के थ्रू क्या हो रहा है, रेस्पिरेशन हो रहा है विद द हेल्प ऑफ सेल मेम्ब्रेन। समझ में आ गया वाला पॉइंट? अगर आ गया तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम बढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। जल्दी से ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। ले लिया स्टूडेंट्स आपने इसका स्क्रीनशॉट? चलिए भाई अब देखते हैं आगे। अब तो आपको अच्छे समझ में आ गया मैम। देखिए अब दिक्कत क्या होती है डिफ्यूजन से दिक्कत ये होती है कि डिफ्यूजन जो है ना वो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन बड़ी बॉडी को तो प्रोवाइड नहीं कर सकता। छोटी बॉडी में कोई दिक्कत नहीं है मैम, छोटी बॉडी है तो इजीली ऑक्सीजन फैल रही है। बट अगर मैं हमारी बात करूं तो यू वॉन्ट बिलीव, अगर एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल हमारी बॉडी में आप पहुंचाना चाहेंगे सेल तक, तो डिफ्यूजन के थ्रू तो 3 साल लगेंगे। कितने साल? 3 साल। तो भाई आदमी तो मर जाएगा, निपट जाएगा, 3 मिनट में निपट जाएगा, साल तो छोड़ो 3 सेकंड में निपट जाएगा। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि डिफ्यूजन बड़े ऑर्गेनिज्म के लिए सफिशिएंट नहीं होता है, तो इसलिए उनके लिए अलग से सिस्टम्स बनाए गए हैं, अलग से ऑर्गन्स बनाए गए हैं। जैसे कि अभी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी, जैसे स्किन हो गया, क्या हो गया आपका, लंग्स हो गए, और आपका क्या हो गया,
उसके थ्रू अंदर जाएगा एंड फिर आगे वो डिफ्यूज होगा। देखो डिफ्यूजन इज इनसफिशिएंट टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ लार्ज मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। अब देखो मल्टी सेल्यूलर, हमारे पास ट्रिलियन में सेल्स हैं, 1 ट्रिलियन सेल्स हैं हमारे पास, तो कैसे पहुंचाओगे भाई डिफ्यूजन के थ्रू तुम सेल में? मतलब कि अगर मैम आप ये बोल रही हैं कि डिफ्यूजन के थ्रू अगर हम सेल के पास ऑक्सीजन देने लगे तो 3 साल लग जाएंगे, तो मैम ट्रिलियन के हिसाब से लगा लेना ज़रा, तो आदमी तो मर जाएगा। सही बात है बिल्कुल। तो हमारा डिफ्यूजन से काम नहीं चल सकता, तो बिकॉज द वॉल्यूम ऑफ ह्यूमन बॉडी इज सो बिग, बिकॉज वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है हमारी, एंड ऑक्सीजन कैन नॉट डिफ्यूज इनटू ऑल द सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी क्विकली, और हमें तो क्विकली वहाँ पे पहुँचाना है ना, हमें तो क्विकली पहुँचाना है, तो इसलिए हमारे पास है क्या, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। ठीक है, मतलब कि हमने क्या कर रखा है, हमने प्रोडक्ट मंगा लिया, उस प्रोडक्ट को सप्लाई करने का काम कोई और करेगा, सेल्स तक ले जाने का काम कोई और करेगा। ठीक है, और हम प्रोडक्ट को किसकी हेल्प से मंगाएंगे, लंग्स की हेल्प से मंगाते हैं, और उस प्रोडक्ट को ब्लड के थ्रू हर सेल तक पहुंचाते हैं। ठीक है, तो हम ये देखते हैं, दिस इज बिकॉज ऑक्सीजन विल हैव टू ट्रेवल लार्ज डिस्टेंस। अब देखो मान लो हार्ट यहाँ पर है, ठीक है, अब पैर की सेल तक भी जाना है ऑक्सीजन, है ना, यहाँ तक भी जाना है, ब्रेन तक भी जाना है, यहाँ तक हाथ की मतलब मेरी इस फिंगर की टिप तक भी जाना है, हर जगह जाना है, तो डिस्टेंस हो गई ना ये बहुत ज़्यादा inside the human body to reach each and every cell of the body. Diffusion being a very slow process, diffusion बहुत ज़्यादा slow process होता है, will take a lot of time to make a oxygen available to all the body cells. जो अब देखो सिंगल सेल में कोई दिक्कत नहीं, वो तो एक ही सेल है, ऑक्सीजन आई, डिफ्यूज हो गई छोटी सी बॉडी होने की वजह से, बट मल्टी सेलुलर में डिफ्यूजन इज नॉट द प्रोसेस फॉर द रेस्पिरेशन, मतलब कि हम यूज़ ही नहीं कर सकते, क्योंकि क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि मैम हमारी वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। समझ में आई ये चीज़? तो इसके लिए हमारे पास ह्यूमन ब्लड मैंने आपको बताया, तो इसीलिए हम लोगों ने क्या कर रखा है, हमारे पास मतलब कि एक तरीके से समझो कि लंग्स वो कंपनी है जो ऑक्सीजन प्रोवाइड कराती हैं, बट ब्लड वो डिलीवरी बॉय है जो उसको घरों तक छोड़ कर आता है। घर कौन है, सेल्स हैं। तो कैसा रखोगे, लंग्स वो कंपनी है जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करा रही हैं, फिर ब्लड वो डिलीवरी बॉय है ना, जो उसको मतलब उस ऑक्सीजन को कहाँ छोड़ कर आता है, घरों तक छोड़ कर आता है। घर कहाँ, सेल्स तक। समझ में आगे वाली चीज आप लोगों को? तो ह्यूमन ब्लड कंटेन अ रेस्पिरेटरी पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन विच कैरीज द ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू ऑल द बॉडी सेल्स वेरी एफिशिएंटली। ठीक है, हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन रेड ब्लड कॉर्पुसल्स, जिसको हम आरबीसी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो एक जरा सा छोटा सा नज़ारा मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि किस तरीके से हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्टेशन करता है। ठीक है, आइए देखते हैं। ये हो गया था ना, चलिए देखिए, जैसे मान लीजिए स्टूडेंट ये है लंग्स, मान के लीजिए लंग्स ये हैं, ये है हमारे लंग्स। आप देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये ना जो आ रहा है, ये ट्रैके आ रहा है, तो ये ट्रैके ना ऐसे ऐसे टूट जाता है। डिटेल में बताऊंगी मैं क्या होता है जब मैं इसका वो पढ़ाऊंगी, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सो डोंट वरी। एंड आप देखेंगे कि यहाँ पर देयर इज अ बैग लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एल्वियोलाई। इज अ स्ट्रक्चर कॉल्ड एल्वियोलाई, जिसकी हेल्प से ऑक्सीजन यहाँ पर, ये एल्वियोलाई देखो, दिस इज एल्वियोलाई, एल्वियोलाई स्टूडेंट। तो यहाँ पर मान लीजिए आ गई ये ब्लड वेसल, ये ब्लड वेसल आ गई यहाँ पे, दिस इज द ब्लड वेसल। और यहीं पर मैं आपको सेल भी बनाकर दिखा रही हूँ, यहाँ पर ये हमारी सेल है। तो देखिए हमने यहाँ पर ऑक्सीजन मंगवा ली, पता है ऑक्सीजन आराम से आ जाएगी यहाँ पे, ब्रीदिंग वगैरह करके हमने अल्टीमेटली यहाँ पर ऑक्सीजन ऐसे मंगवा ली। यहाँ पर एल्वियोलाई में है ऑक्सीजन, क्या है एल्वियोलाई में स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन प्रेजेंट है एल्वियोलाई में। अब आप ये चीज़ देखेंगे यहाँ पर
कि ऑक्सीजन जो है वो डिफ्यूजन के थ्रू, यहाँ पे ये देखो ये ब्लड है, तो ब्लड यहाँ पे डिफ्यूजन के थ्रू, क्योंकि ऑक्सीजन लंग्स में ज़्यादा है और ब्लड में कम है, तो ऑक्सीजन यहाँ से होती हुई कहाँ जाएगी, ब्लड में आ जाएगी। कहाँ जाएगी, ब्लड में आ जाएगी। तो अब आपको मैं बताती हूँ, यहाँ पर आरबीसी होती है, क्या होती है स्टूडेंट, यहाँ पर ऐसे आरबीसी प्रेजेंट होती है। ये है आरबीसी, ये क्या है, ये है आरबीसी। दिस इज व्हाट, दिस इज द आरबीसी। ये आरबीसी हो गई। तो आप यहाँ पे देखेंगे स्टूडेंट, इसके पास ना ऐसे टाइनी टाइनी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं ऐसे, ये और कुछ नहीं है, ये है हीमोग्लोबिन। क्या है स्टूडेंट, ये है हीमोग्लोबिन। तो एक आरबीसी में 280 मिलियन हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होते हैं, 280 मिलियन हीमोग्लोबिन। तो अगर मैं हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर तुम्हें दिखाऊं ना यहाँ पे, तो तुम देखोगे यहाँ पर ऐसे ये चेन्स होती हैं प्रोटीन की, अल्फा और बीटा चेन्स हम बोलते हैं, इनके बीच में यहाँ पे आयरन प्रेजेंट होता है, ठीक है, जिसकी वजह से हमें ब्लड का कलर रेड नजर आता है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयरन हमें ब्लड का कलर रेड नजर आता है, क्योंकि वो हीमोग्लोबिन के अंदर बैठा हुआ होता है। अब हम देखते हैं कि जो ऑक्सीजन है ना स्टूडेंट, ये हीमोग्लोबिन से ना ऐसे चिपक जाती है, देखो ऐसे ऐसे ऐसे। ये एक ही मॉलिक्यूल है, ये कोई 4 मॉलिक्यूल नहीं है, ये एक ही मॉलिक्यूल है हीमोग्लोबिन का। तो हम ये चीज देखते हैं कि एक हीमोग्लोबिन का एक मॉलिक्यूल जो होता है वो 4 ऑक्सीजन को कैरी करता है। एक मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन कैरी 4 ऑक्सीजन। बट ये इसकी कहानी मैं तुम्हें बताऊंगी, बहुत ही मतलब कि बहुत ही इसकी अजीब सी हरकतें हैं। वो अजीब सी हरकतें मैं तुम्हें बताऊंगी जब मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी ब्लड, ठीक है। तो अब हम ये देखते हैं कि यहाँ पर ये ऑक्सीजन आ गया हीमोग्लोबिन के थ्रू, तो हीमोग्लोबिन जो है स्टूडेंट वो क्या हो जाएगा हमारा, रेस्पिरेटरी पिगमेंट। रेस्पिरेटरी पिगमेंट, क्योंकि ये रेस्पिरेटरी गैसेस को लेकर आ रहा है और ये एक पिगमेंट है रेड कलर का। अब हम ये देखते हैं स्टूडेंट कि यहाँ से इस तरीके से वही फ्लूइड वगैरह निकलेगा, जैसे बताया था मैंने आपको, एंड देन इट कम्स टू सेल। अब ऑक्सीजन कहाँ आ जाएगी, सेल के अंदर आ जाएगी। ये होता है कहाँ, हमारे साथ, क्योंकि हम डिफ्यूजन नहीं कर सकते, हमारी बॉडी की वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बड़ी है, हम लोग डिफ्यूजन को अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। अगर हमने डिफ्यूजन करने की कोशिश करी तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया है कि एक सेल को कितने टाइम में ऑक्सीजन मिलेगी, 3 साल, ठीक है, भूलेगा मत। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ जाऊँ मैं, यस मैम बढ़ जाइए। तो हमारे में किस तरीके से इधर से उधर CO2 एंड O2 हो रही है विद द हेल्प ऑफ अ हीमोग्लोबिन, जो कहाँ प्रेजेंट होता है स्टूडेंट, जो आरबीसी के अंदर प्रेजेंट होता है। समझ में आ गया वाला पॉइंट, यस मैम। चलिए देखिए, तो अब तो आपको वाली चीज अच्छे समझ में आ गई होगी। तो हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन रेड ब्लड सेल। और ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या है, ये बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि रेस्पिरेटरी पिगमेंट कौन सा होता है। तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है स्टूडेंट कौन सा, हीमोग्लोबिन। कौन सा होता है स्टूडेंट, हीमोग्लोबिन होता है। नेक्स्ट आपका आता है रेस्पिरेशन इन अर्थ फॉर्म। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि अर्थ फॉर्म में, जैसे मैंने आपको बताया था कि इसका रेस्पिरेटरी ऑर्गन है स्किन, तो ये स्किन के थ्रू कैसे कर पा रहा है, लेट मी शो यू। आ जाइए भाई, नेक्स्ट हेडिंग लगाइए, रेस्पिरेशन इन अर्थ फॉर्म। क्या देखेंगे स्टूडेंट, हम लोग रेस्पिरेशन देखेंगे अर्थ फॉर्म में, ठीक है। तो अगर आपको पता हो कि अर्थ फॉर्म कैसा दिखता है तो मैं आपको दिखा देती हूँ। देखा तो सबने होगा, देखा है ना सबने, यस मैम, देखा तो हम सबने ही है। ऐसा होता है कुछ अर्थ फॉर्म दिखने में, और उसकी बॉडी पे आपको रिंग्स नजर आती हैं ऐसे, ऐसे रिंग्स नजर आएंगे आपको। ये रिंग्स ऐसे नजर नहीं आती स्टूडेंट, ये रिंग्स मतलब कि बहुत सारी रिंग्स ऐसे प्रेजेंट होती हैं, रिंग से जुड़ के ही बॉडी बनती है इसकी। क्या हो गई ये रिंग्स हो गई, ये है अर्थ फॉर्म। ये क्या है स्टूडेंट, ये है अर्थ,
ये अर्थ फॉर्म हमारा। अब देखो मान लो मैं आपको इसके एक रिंग निकाल के दिखाऊं, मान लो मैं तुम्हें यहाँ का ऐसे ऐसे व्यू दिखाऊं, यहाँ का एक रिंग का, मतलब यहाँ पे मैं दिखाती हूँ कि किस तरीके से ये मैं आपको बाहर निकाल के दिखा रही हूँ। देखो तो आपको कैसा नजर आएगा स्टूडेंट, ये यहाँ पर ऐसे सेल्स होंगे, अंदर स्किन है तो सेल्स होंगे। अब हम ये देखते हैं स्टूडेंट, एक पॉइंट और याद रखना कि अर्थ फॉर्म की जो स्किन होती है ना वो काफी मॉइस्ट रहती है। मॉइस्ट क्यों रहती है? क्योंकि उसको, और थिन होती है, काफी मॉइस्ट एंड थिन, क्योंकि ऑक्सीजन अंदर लेना है स्टूडेंट फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। तो हम ये देखते हैं यहाँ पर देयर इज अ, अब अंदर प्रेजेंट होंगी सेल्स, ये रिंग है एक, मतलब ये एक मैंने निकाल के दिखाया सेगमेंट आपको, एंड यहाँ पर ये सेल्स वगैरह प्रेजेंट होंगी, या फिर स्किन आप बोल सकते हैं, इसको स्किन बोलिए आप, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर ऐसे ब्लड की सप्लाई हो रही होगी, वेट, अब आप देखेंगे यहाँ पर ऐसे ही ये ब्लड वेसल्स है। देखो अर्थ फॉर्म में ब्लड जो होता है वो बिल्कुल अच्छी सप्लाई होती है अर्थ फॉर्म की बॉडी में ब्लड की, क्योंकि जो सिस्टम होता है वो बिल्कुल बढ़िया करके सप्लाई कर रहा होता है। और कैसा होता है? क्लोज सर्कुलेटरी होता है। क्लोज मतलब कि सारा ब्लड जो है ना वो किस में जा रहा है? वो ब्लड वेसल्स के अंदर ही फ्लो करता है, ऐसा डायरेक्ट सेल के कांटेक्ट में कभी नहीं आता, ठीक है। ये अब आप देखो यहाँ पर आपकी ये वाली ब्लड वेसल्स भी होंगी, ये क्या रिप्रेजेंट कर रही होंगी स्टूडेंट्स? यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर रही होंगी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ठीक है। तो इस तरीके से ऐसे यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ आपको कि जब स्किन, ये स्किन की मेम्ब्रेन हो गई फर्स्ट वाली, एंड नीचे ब्लड सप्लाई इस तरीके से है, ऐसी ब्लड की सप्लाई है यहाँ पर, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये क्या है आपकी मैम, जो ये है ये कैपाइलरीज है, क्या है ये है स्टूडेंट्स आपकी कैपाइलरीज। सब बताऊंगी, पैनिक मत करो, कैपाइलरीज क्या होती हैं होल्ड करो, ठीक है। तो अब हम ये देखते हैं स्टूडेंट कि यहाँ से बाहर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा विच आई एम मेकिंग इन अ पिंक कलर। देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन होगा, और मान लो यहाँ पर ये सेल होगी अर्थ फॉर्म की, दिस इज अ सेल, ये सेल होगी अर्थ फॉर्म की। तो अब आप क्या देखेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर आप ये चीज नोटिस करेंगे कि जो ऑक्सीजन है वो अंदर आएगी इस तरीके से, स्किन के थ्रू होती है, यहाँ आ गई, मान लो ये इसमें आ गई, ठीक है। अब ये यहाँ पर इसको सप्लाई देना आएगी ब्लड को, मतलब ब्लड यहाँ पे इसको सप्लाई देना आएगा सेल को चीज़ों की। तो आप देखेंगे ये ऑक्सीजन निकलकर यहाँ पे पिंक कलर से बनाई थी ना मैंने ऑक्सीजन, तो ये ऑक्सीजन आपको ऐसे यहाँ पे ऐसे ये होगी, यहाँ पे आएगी, एंड देन अल्टीमेटली इट कम्स इनसाइड द सेल, ऐसा आ जाएगी अंदर ये। अब ये ऑक्सीजन यहाँ पर आ चुकी है, और वही होगा अब ये ऑक्सीजन यूज हो जाएगी, ये ऑक्सीजन यूज हो जाएगी, यूज्ड इन रेस्पिरेशन, यूज्ड इन रेस्पिरेशन, एंड यहाँ से क्या बनेगा स्टूडेंट? CO2 बनेगी। वो CO2 भी ऐसी होती भी, मतलब वो ऐसे पहले तो इसमें जाएगी डीऑक्सीजनेटेड वाली कैपिलरी में, एंड देन अल्टीमेटली इट गोज आउट ऑफ द सेल। देखिए इस तरीके से आपको यहाँ पे ये नजर आ जाएगी। तो देखिए स्टूडेंट इस तरीके से होता है अर्थ फॉर्म में रेस्पिरेशन। क्या अर्थ फॉर्म में इस तरीके से रेस्पिरेशन के लिए स्किन का इस्तेमाल करा जाता है। दिस इज द स्किन, दिस इज स्किन। तो क्या होता है, नीचे ब्लड सप्लाई होती है काफी अच्छी, तो ऑक्सीजन आती है बाहर से। अब ऑक्सीजन जब अंदर आ जाएगी, स्किन इसको एब्जॉर्ब कर लेगी, ठीक है। तो जब ऑक्सीजन अंदर आ जाएगी तो वैसे ब्लड वेसल्स में आएगी, फिर वही होगा यहाँ पे कि ब्लड आएगा यहाँ पे सेल्स के पास सप्लाई देने के लिए, एंड यहाँ पर वो फ्लूइड रिलीज कर देगा, एंड देन सेल उसको ले लेंगी, फिर सेल उस ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर लेंगी रेस्पिरेशन में, एंड देन जो CO2 बनेगा एट द टाइम ऑफ रिएक्शन वो कहाँ पर निकल जाएगा? विद द हेल्प ऑफ अ कैपिलरी, स्किन के थ्रू होता वो बाहर चला जाएगा। समझ में आगे वाली चीज? अगर समझ में आ गई तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से लो स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ जाऊं मैं? बढ़ जाऊं? यस मैम। चलिए भाई अब देखो,
द अर्थ फॉर्म एक्सचेंजेस द गैसेस थ्रू स्किन। तो अर्थ फॉर्म किसके थ्रू गैसेस को एक्सचेंज करता है स्टूडेंट? स्किन के थ्रू अर्थ फॉर्म गैसेस को एक्सचेंज करता है। ये वाला पॉइंट क्लिक हो चुका है माइंड में? यस मैम, ये वाली चीज हमें समझ में आ चुकी है। दिस मीन्स दैट द रेस्पिरेटरी सरफेस ऑफ एन अर्थ फॉर्म इज इट्स स्किन। तो हम ये बोल सकते हैं जो रेस्पिरेटरी सरफेस जो है, जैसे अमीबा में क्या था रेस्पिरेटरी सरफेस मैम? वो था सेल मेम्ब्रेन। और अर्थवॉर्म में क्या है स्टूडेंट? रेस्पिरेटरी सरफेस क्या है, जल्दी बताइए? स्किन है मैम। द स्किन ऑफ एन अर्थवॉर्म इज क्वाइट थिन एंड मॉइस्ट। अब जो स्किन होती है अर्थवॉर्म की स्टूडेंट, वो क्वाइट थिन होती है एंड मॉइस्ट होती है एंड हैज अ गुड ब्लड सप्लाई। मैंने आपको दिखाया, जैसे आप यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे कि देखिए आप स्किन के नीचे ही काफी अच्छी ब्लड सप्लाई मिल रही है। ये आपकी क्या है? ये है मैम ब्लड सप्लाई, काफी अच्छी ब्लड सप्लाई मिल जाती है। ठीक है, एक मिनट रुकिए स्टूडेंट्स। तो क्या है स्टूडेंट? ये है ब्लड सप्लाई। समझ में आगे वाली चीज? यस मैम। चलिए देखिए यहाँ पर, देखिए दिस मीन्स द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ एन अर्थवॉर्म इज अ स्किन। द स्किन ऑफ एन The skin of an earthworm is quite thin and moist and has a good blood supply. So earthworm absorb the oxygen needed for respiration through its moist skin. तो earthworm क्या करता है स्टूडेंट? moist skin के थ्रू जो ऑक्सीजन होता है उसको क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। एज यू कैन सी इन द पिक्चर, देखिए इसकी स्किन कितनी ज़्यादा शाइनी है। ये शाइनी क्यों है स्टूडेंट? ये मॉइस्ट क्यों है? ये है मॉइस्ट इसलिए क्योंकि मैम यहाँ से एब्जॉर्प्शन होगी ऑक्सीजन की। समझ में आ गई वाली चीज? अगर समझ में आ गई तो जल्दी से भाई रेड हार्ट कमेंट कर लो इसी बात पे, जल्दी से कर दो। चलो चलो आओ, नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट। देखिए दिस ऑक्सीजन इज देन, अब जो ये ऑक्सीजन आई है ये कहाँ जाएगी स्टूडेंट? ऑल द सेल्स ऑफ द अर्थवॉर्म बाय इट्स ब्लड। जैसे आपने देखा कैसे गया था, वेयर इट इज यूज्ड इन रेस्पिरेशन। और जो रेस्पिरेशन के दौरान CO2 प्रोड्यूस होगी, द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज कैरीड बैक बाय द ब्लड, और ब्लड के थ्रू वो वापस से चली जाएगी। दिस CO2 इज एक्सपेल्ड। अब ये CO2 भी ऐसे ही एक्सपेल्ड मतलब निकाली जाएगी बॉडी से, जैसे ऑक्सीजन को अंदर लाया गया था विद द थ्रू स्किन ऑफ द अर्थवॉर्म थ्रू इट्स स्किन। तो इसकी हेल्प से आपको ये चीज पता चल गया कि मैम अर्थवॉर्म में रेस्पिरेशन होता है स्किन के थ्रू। कैसे होता है मैम ने डिटेल्ड में डायग्राम के थ्रू बताया हुआ है। चलिए भाई नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट रेस्पिरेशन इन फिश। क्या फिश का रेस्पिरेशन देखेंगे? तो जल्दी से हेडिंग लगा लीजिए, रेस्पिरेशन इन फिश। तो नेक्स्ट हेडिंग क्या हो जाएगी स्टूडेंट आपकी? रेस्पिरेशन इन फिशेस। देखिए फिश में कैसे होगा, मतलब फिश का ऑर्गन क्या था बताइए? तो उसमें आपने देखा कि उसका रेस्पिरेटरी ऑर्गन स्किन था। अर्थवॉर्म में आपने देखा इसका रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है स्टूडेंट गिल्स। क्या होता है? गिल्स होता है। ठीक है, तो लेट मी मेक अ फिश फर्स्ट। ठीक है, मैं बनाऊंगी फिश, और किसी ने भी मेरी फिश की अगर मजाक बनाई तो अच्छी बात होगी नहीं। तो ये मेरी खूबसूरत सी फिश, तो कितनी यार प्यारी बनाई यार मैंने, मजाक मत बनाना कोई भी। दिस इज माई फिश। ये मैं इसको लिप्स को रेड करना चाहती हूँ। ये लिपस्टिक लगा दिया मैंने इसके लिप्स पे। ठीक है डन। चलिए आइए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये पानी में रह रही है, आपको पता है मछली जल की रानी है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देखेंगे देयर इज अ स्ट्रक्चर कॉल्ड गिल्स। मैंने आपको बताया यहाँ पर क्या होता है स्टूडेंट, देयर इज अ स्ट्रक्चर कॉल्ड गिल स्लिट्स। गिल स्लिट्स कुछ ऐसे होते हैं, गिल स्लिट्स हैं। ये क्या है स्टूडेंट? ये है गिल स्लिट्स। क्या है स्टूडेंट? ये है गिल स्लिट्स। और आप देखेंगे अगर आपने कभी फिश को देखा होगा तो आपने देखा होगा उसके यहाँ पे मुंह पे भी ऐसे यहाँ पे ऐसे फिन लगे होते हैं। देखा है वो फिन? तो आपने देखा होगा वो और कुछ नहीं है, वो ये जो गिल स्लिट्स है ना, आप अगर उनको हटाएंगे ऐसे, ये है वो ऐसे, और आप हटाएंगे ना यहाँ पे तो आपको ऐसे क्या लगे हुए नजर आएंगे? ऐसे कट लगे हुए नजर आएंगे, और वो कट और कुछ नहीं है, वो है गिल स्लिट्स। और उसके ऊपर ये जो लगा हुआ है ना, इसको बोलते हैं ऑपरकुलम। क्या बोलते हैं? ऑपरकुलम, जो इस तरीके से इसको कवर करता है। तो इस तरीके से ऐसे इसको कवर करके रखता है। समझ में आई वाली चीज आप लोगों को कहाँ पर प्रेजेंट है मैम? कैसे? तो ये ऐसे है, देख पा रहे हो? दिस ऐसे करो, यहाँ पर आपको कट नजर आएंगे। समझ में आई वाली चीज? अब आप देखो, आप यहाँ पर है मान लो ये गिल्स और हार्ट वार्ट सब बना रही हूँ मैं, यहाँ पे इसका सिस्टम बना के दिखा रही हूँ पूरा। रुको यार, देखो
मान लो ये हैं, ये गिल्स हैं यहाँ पे अंदर, जब पानी जाएगा तो ये गिल्स हैं, ठीक है, ये क्या है, ये गिल्स हैं। एंड यहाँ पर इसका मान लो यहाँ पर है इसका हार्ट, दिस इज हार्ट, एंड यहाँ पर है इसकी बॉडी ऑर्गन्स, ठीक है। मैंने क्या क्या बता दिया, मैंने बता दिया कि मैम ये है गिल्स, ये क्या है स्टूडेंट, ये है गिल्स, ये है हार्ट, और ये है इसके बॉडी ऑर्गन्स। तो अब देखो क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ पे ये होगा कि इन गिल स्लिट के थ्रू पानी घुसेगा अंदर, घुस गया। अब गिल्स क्या करेंगे, गिल्स उस पानी में से, इसलिए आपने देखा होगा मछली क्या करती है, मछली देखो मुंह में से भरेगी पानी भरेगी मछली, ऐसे मुंह में से भर लिया इसने पानी। अब ये जाएगा पानी उसमें गिल्स में, कहाँ जाएगा ये पानी, गिल्स में जाएगा। देखो क्या होगा मैं बताती हूँ, यहाँ से ये पानी घुसेगा, ये पानी घुस गया, ठीक है, विद द माउथ। तो आपने देखा होगा मछली क्यों करती रहती है, क्यों करती है वो, इसलिए करती है वो पानी अंदर लेती रहती है, ठीक है। फिर ये जाएगा गिल्स में, कहाँ जाएगा ये पानी, जाएगा गिल्स में। अब गिल्स क्या करेंगे, गिल्स ये काम करेंगे, इसमें से ऑक्सीजन निकाल लेंगे और जितना बचा हुआ पानी है वो गिल स्लिट्स के थ्रू बाहर निकाल देंगे। समझ गए मेरा पॉइंट वाला आप, ठीक है। तो अब आप ये चीज नोटिस करेंगे यहाँ पर कि मैम ये पानी निकला, अब क्या होगा, इसमें से ऑक्सीजन उन्होंने निकाल ली, गिल्स ने ऑक्सीजन निकाल ली फ्रॉम द वाटर, ठीक है। अब वो जो ऑक्सीजन है वो हार्ट में नहीं भेज जाएगी, वो यहाँ पे जो ब्लड, देखो यहाँ पे ब्लड वेसल आएंगी ना, ऐसे गिल्स में ब्लड वेसल आने वाली है, ऑब्वियस सी बात है भाई, ऑक्सीजन लेना आना है उनको, यहीं से आएगी ऑक्सीजन। तो हम ये देखेंगे, अब ये ब्लड वेसल जैसे हमारे में देखेंगे आपके पहले ब्लड हार्ट में जाता है, ऐसा नहीं होगा, ये डायरेक्टली बॉडी ऑर्गन्स को सप्लाई कर दिया जाएगा ब्लड, रिच इन ऑक्सीजन। तो मान लो ब्लू से बना रही हूँ मैं ऑक्सीजन, तो ये ऑक्सीजन डायरेक्टली कहाँ सप्लाई कर दी जाएगी, बॉडी ऑर्गन्स को। देन बॉडी ऑर्गन्स क्या प्रोड्यूस करेंगे स्टूडेंट, बॉडी ऑर्गन विल प्रोड्यूस CO2। देन अब वो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है, तो यहाँ से बॉडी ऑर्गन से भी ऐसी होगा कि मतलब जो देखो यहाँ पे जाके वो ऐसे बढ़ जाएंगे, मतलब दे देंगे। अब उसके बाद यहाँ से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है स्टूडेंट्स, वो यहाँ से आएगा इस तरीके से, एंड वो जाएगा सीधा हार्ट में, कहाँ जाएगा, हार्ट में, और हार्ट उसको दे देगा किसको, गिल्स को, किसको दे देगा, गिल्स को, एंड देन गिल्स इसी तरीके से CO2 को बाहर निकाल देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से होता है फिश के अंदर। तो फिश में किसके थ्रू हुआ, गिल्स के थ्रू, किसके थ्रू हुआ, गिल्स के थ्रू होता है। समझ में आ गई वाली चीज आप लोगों को, यस मैम ये चीज हमें समझ में आ गई। कैसे, मछली ने पानी भरा मुंह में, देन गिल्स में पहुंचा वो पानी, गिल्स में से उसने ऑक्सीजन, गिल्स ने ऑक्सीजन को सेपरेट किया एंड उसको ब्लड वेसल्स में डाल दिया। अब ब्लड वेसल डायरेक्ट पहुंचेंगी बॉडी पार्ट्स के पास, मतलब कि डायरेक्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड सेल्स के पास पहुंचता है, हार्ट के पास नहीं पहुंचता। अब जैसी बॉडी सेल्स ने उसका इस्तेमाल करा और CO2 वहां से निकाली रेस्पिरेशन के दौरान, अब वो जो ब्लड है वो आएगा हार्ट में, और ये ब्लड फिर जाएगा गिल्स के पास। तो हम ये कह सकते हैं कि जो फिश का हार्ट होता है ना स्टूडेंट, वो वीनस हार्ट होता है, वीनस हार्ट होता है स्टूडेंट, जब आपके हार्ट में सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही जाता है, ठीक है। समझ में आ गया वाला पॉइंट आप लोगों को। अगर आपको ये चीज समझ में आ गई तो भाई मैं पढ़ा दूं तुम लोगों को, फिश स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, इसका ले लिया। चलिए अब आप देखो यहाँ पे, द फिश हैज अ स्पेशल ऑर्गन ऑफ ब्रीदिंग कॉल्ड गिल्स। क्या होता है स्टूडेंट, गिल्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जैसा आप यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे। द फिश हैज अ गिल्स ऑन बोथ द साइड्स, मैंने बताया ना यहाँ पे ऐसे गिल स्लिट्स होते हैं, तो उसके पीछे लगे होते हैं गिल्स। देखो यहाँ पे आप देख भी पा रहे होंगे, एज यू कैन सी हियर, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, तो दोनों साइड लगे होते हैं, कवर्ड बाय अ गिल कवर्स एंड नॉट विजिबल फ्रॉम आउटसाइड, तो इसलिए आपको उसके गिल्स नजर नहीं आते बाहर से। द फिश लिव्स इन वाटर कंटेन डिजॉल्व ऑक्सीजन इन इट। अब फिश रहती है पानी में और वो डिजॉल्व ऑक्सीजन वहां से लेती रहती है फॉर ब्रीदिंग। द फिश यूजेज द ऑक्सीजन विच इज डिजॉल्व इन वाटर। तो फिश किसका इस्तेमाल करेगी, डिजॉल्व ऑक्सीजन का। तो उसके गिल्स क्या करते हैं, उस डिजॉल्व मतलब उस वाटर में से उस डिजॉल्व ऑक्सीजन को सेपरेट करते हैं। देखो कैसे, यहाँ पे देख पा रहे हैं आप इस फिश को, एज यू कैन सी दिस ब्यूटीफुल फिश। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये मैंने आपको बताया था एक फिन उसके ऊपर प्रेजेंट होता है, ऑपरकुलम बोला था मैंने उसको, एंड देन यहाँ पर आपको एक गिल स्लिट्स नजर आ जाएंगी, एंड देन अल्टीमेटली एंट्री होगी वाटर विद ऑक्सीजन, मुंह से लेगी है, फिर ये उस गिल्स में से, ठीक है। आप ये बोल सकते हैं, मैंने आपको गिल्स यहाँ पे ऐसे जो बना के दिखाए हैं, आप ये भी बोल सकते हैं। देखो यहाँ पे अब जैसे इसने पानी लिया मुंह से, पानी से ले लिया मुंह से, अब वो क्या करेगी, यहाँ से ऑक्सीजन निकाल लेगी और वापस से पानी निकाल देगी गिल स्लिट्स के थ्रू, ठीक है। चलिए ठीक है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे वाटर निकालेगी, पहले यहाँ से पानी निकाल लेगी इनमें से, एंड देन गिल स्लिट्स के थ्रू पानी बाहर आ जाएगा। क्या, पानी बाहर आ जाएगा। समझ में आगे वाली चीज, यस मैम ये हमें क्लिक हो चुकी है। देखो यहाँ पर ये जो वाटर अंदर गया, अब वाटर निकाल लिया होगा, अब वाटर में से इसने ऑक्सीजन निकाल ली गिल्स ने, तो ये इस पानी को कहाँ से बाहर निकाल देगा, इन गिल स्लिट्स के थ्रू पानी बाहर आ जाएगा।
डन, यस मैम डन। चलिए भाई अब देखते हैं, इसलिए आप देखते होंगे कि फिशेस बार बार मुंह में पानी भरती रहती हैं। नेक्स्ट, द फिश ब्रीथ बाय टेकिंग इन वाटर थ्रू इट्स माउथ, माउथ से लेती है वो, एंड सेंडिंग इट टू द गिल्स, और कहाँ पहुंचाती है उनको, गिल्स पे पहुंचाती है। व्हेन वाटर पसेसेस ओवर द गिल्स, जैसे ही वो गिल्स पर पहुंचते हैं तो गिल्स ऑक्सीजन को क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं वहां से, एंड द वाटर देन गोज आउट थ्रू द गिल स्लिट्स। जैसे पीछे दिखाया भाई डायग्राम में, देखो ना, गिल्स ने ऑक्सीजन निकाल ली, एंड देन जो पानी था वो किससे बाहर आ गया, गिल स्लिट्स के थ्रू बाहर आ गया। ठीक है, चलिए, थ्रू द गिल स्लिट्स, हिडन अंडर द गिल कवर, बताया ना मैंने। देखो ऐसे हटाओगे तो आपको कट्स लगे हुए नजर आएंगे। तुम्हें पता है शार्क एक ऐसी मछली जिसके गिल स्लिट ना तुम्हें ऐसे नजर आएंगे, तो वैसे लगती है जैसे जंग में से लड़कर आ रही है किसी के साथ, ऐसे मारा हो उसको पकड़ के किसी ने, ठीक है, क्योंकि उसके गिल स्लिट्स पे कवर प्रेजेंट नहीं होते। Thus the dissolved oxygen is extracted from water by the fish when it flows over the gills. The extracted oxygen is absorbed by the blood and carried to all parts of the fish. आपको दिखाया मैंने किस तरीके से डायरेक्टली गिल्स क्या करते हैं, उस ऑक्सीजन को ब्लड में डालते हैं, वो ब्लड डायरेक्टली बॉडी पार्ट्स के पास जाता है, फिर उसमें से जब ऑक्सीजन निकाल ली जाती है और उसमें CO2 डाल दी जाती है, तो अब वो ब्लड हार्ट के पास आता है और हार्ट उसको वापस से गिल्स को भेज देता है। The CO2 produced by respiration is brought back by the blood into the gills for expelling it into the surrounding water. जो वो गिल्स उसको पानी में बाहर फेंक दे। समझ में आ गई वाली चीज कि मैम किस तरीके से गिल्स काम करते हैं। देखो ये प्यारी सी मछली पानी में तैरती हुई आपको नजर आ रही होगी। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं? यस मैम बढ़ जाइए। ठीक है, तो भाई इसी के साथ हो गया सेशन खत्म। हमने सीख लिया, हमने सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक सीख लिए हैं। तो चलिए भाई एक जल्दी से क्विक रिवीजन देती हूँ मैं आप लोगों को। देखिए, आपने देख लिया कि फिशेज में रेस्पिरेशन कैसे हो रहा है मैम, कैसे हो रहा है फिशेज में रेस्पिरेशन, थ्रू गिल्स। किसके थ्रू हो रहा है स्टूडेंट्स, गिल्स के थ्रू हो रहा है। थ्रू गिल्स कैसे हो रहा है बता ही दिया था मैम ने। पहले फिश मुंह में पानी लेगी, फिर क्या करेगी, फिर गिल्स में से जो गिल्स के थ्रू उस वाटर के अंदर जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है उसको निकालेगी, ब्लड वेसल्स में डालेगी। अब जो ब्लड है, ब्लड में डाल दी उसने ऑक्सीजन, अब जो ब्लड है वो पहुंचेगा बॉडी ऑर्गन्स के पास, बॉडी ऑर्गन्स उसका यूज करेंगे इन रेस्पिरेशन, मतलब उसकी सेल्स। देन जो CO2 है वो वापस से ब्लड में आएगी, एंड देन वो कहाँ पहुंच जाएगी, हार्ट में, और हार्ट से वो सीधा वापस जाएगी गिल्स में, और गिल्स वापस से उसको उस CO2 को रिमूव कर देगा। समझ में आ गई ये चीज? अगर आ गई तो जल्दी से रेड हार्ट कमेंट करो भाई जल्दी से। फिर अर्थ फॉर्म में बताया था, अर्थ फॉर्म में किसके थ्रू होता है स्टूडेंट्स, स्किन के थ्रू होता है। इसमें हम देखते हैं मैम कि स्किन है ये, उसके नीचे बहुत तगड़ी ब्लड सप्लाई रहती है, जिसमें ब्लड सप्लाई में जो होता है हमारा O2 जो है वो बाहर से अंदर आ जाता है, स्किन उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। अब वो जो O2 है वो सेल के पास जाता है, सेल में रेस्पिरेशन में यूज होता है। अब वो रेस्पिरेशन में जब यूज होता है तो उस दौरान बनती है CO2, वो CO2 भी इसी तरह बॉडी से बाहर आ जाती है। डन, ये चीज समझ में आ गई? यस मैम ये चीज समझ में आ गई है। नेक्स्ट, ये मैंने आपको बताया था कि हमारे अंदर कैसे होता है, हमारे अंदर डिफ्यूजन के थ्रू नहीं होता, इसलिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है स्टूडेंट, हीमोग्लोबिन की जरूरत पड़ती है, RBC के, मतलब जो RBC के अंदर प्रेजेंट होता है। डन। नेक्स्ट देखिए, मैंने आपको बताया था रेस्पिरेशन। अमीबा में कैसा होता है स्टूडेंट, अमीबा में होता है मैम डिफ्यूजन के थ्रू। किसके थ्रू, डिफ्यूजन के थ्रू। डिफ्यूजन में क्या होता है, हायर कॉन्सेंट्रेशन से सब्सटेंस लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ आ जाता है। बट एक ड्रॉबैक ये है डिफ्यूजन का कि ये मल्टी सेलुलर बिग वॉल्यूम एनिमल्स के अंदर नहीं परफॉर्म किया जा सकता, क्योंकि सफिशिएंट नीड जो है ऑर्गेनिज्म की वो इससे पूरी नहीं की जा सकती। समझ में आ गया वाला पॉइंट? तो क्या आप लोगों को पूरा का पूरा सेशन क्रिस्टल क्लियर हो चुका है? क्या सारा टॉपिक चमक गया जितना भी मैम ने यहाँ पर पढ़ा है? अगर भाई चमक गया तो जल्दी से रेड हार्ट कमेंट कर दो इसी बात पे। और ऐसे ही और सारे सेशन भी मैं लेकर आऊंगी। मजा आ रहा है ना पढ़ने में? आ रहा है पूरी साइंस पढ़ने में मजा? यस मैम मजा तो हमें आ रहा है। चलिए भाई एक बात बताना चाहती हूँ आप लोगों को, अगर आप CBSE बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं तो हम लोग आपको प्रोवाइड करा रहे हैं KG से लेकर क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन, कोई पैसा चार्ज नहीं हो रहा है। बिल्कुल देखिए इतना बढ़िया कंटेंट है, बढ़िया तरीके से आपको समझाया जा रहा है, तो क्या चाहिए भाई, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन है। तो जल्दी से आ जाइए हमारे चैनल पर। और स्टूडेंट्स अगर आप लोग स्टेट बोर्ड्स हैं जैसे UP बोर्ड, MP बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड, तो स्टूडेंट्स हम आपको प्रोवाइड कराते हैं 6 से लेके क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन। कोई भी मतलब बोला है ना मैंने, हम लोग बिल्कुल भी कोई भी पैसा चार्ज नहीं कर रहे हैं आप लोगों से। और अगर आपको E-बुक्स एंड E-नोट्स चाहिए उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप उसको जाकर वहां से अवेल कर सकते हैं। और आप हमें स्टूडेंट्स कहाँ फॉलो कर सकते हैं? आप हमें फॉलो कर सकते हैं थ्रू यूट्यूब पर जाइए, मैग्नेट ब्रेन्स को सर्च करिए और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और नोटिफिकेशंस को ऑन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और आप हमें कहाँ फॉलो कर सकते हैं? आप हमें फॉलो कर सकते हैं स्टूडेंट थ्रू फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम एंड व्हाट्सअप, इन सब के थ्रू भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं भाई। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन में, ऐसे धमाकेदार सेशन हम लोग वहाँ पे रखेंगे। मैंने यहाँ पर आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम या फिर बोल सकते हैं ऑर्गन यहाँ पर नहीं पढ़ाया है ह्यूमन बींग का,
ठीक है, क्योंकि उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस उसमें देखे जाते हैं। तो भाई मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन में ऐसे ही धमाकेदार जोश के साथ, तो बने रहेगा मेरे साथ मैग्नेट ब्रेन्स पर। थैंक यू सो मच।